हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने वाले फ्रेंड्स। ये सब के सब क्वेश्चन जो है ना पहले पूछा गया फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा फ्रेंड्स आप सभी को जो है कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बात नहीं करना फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान से जो है ना क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलन और दृढ़ता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, यह धारणा कि बच्चों का जो आचरण होता है ना उसको पुनर्बलन और दंड देकर बदला जा सकता है, इस विचार पर आधारित, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल अनुवंशिकता से, अनुवंशिकता और वातावरण दोनों से, या फिर केवल वातावरण से? आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल वातावरण से। ठीक है जी, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? बताइए। एक बच्चा जो है वो पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता को हासिल कर लेता है। ठीक है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा, निकट दूरस्थ सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे चलती है 3 नंबर क्वेश्चन, गामक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है? बताइए, गामक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है? बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्क अवस्था तक, या फिर संपूर्ण जीवन काल के दौरान? क्वेश्चन बोला गया ना कि गामक और संज्ञानात्मक विकास जो होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ये पूरा संपूर्ण जीवन काल तक होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऐसे नहीं फ्रेंड्स, इसका कुछ फिक्स नहीं है, संज्ञानात्मक विकास पूरे जीवन भर चलते रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा, जो लोग भी डी लगा दिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए इसमें से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? प्राथमिक समाजीकरण इसमें से कौन है? बताइए। विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा फ्रेंड्स, परिवार जो है ना, परिवार। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय फ्रेंड्स वो प्राथमिक नहीं होता है, वो द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भाषा और चिंतन के बारे में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? 5 का बताइए आंसर क्या होगा? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतन जो है ना वो भाषा को निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए, जो लोग भी यहाँ पे लगा दिए सही जवाब है जी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, 2 गिलासों के में समान मात्रा में जल है। ठीक है, 2 गिलास में जो है ना समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु का सोच का आधार क्या है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक लंबा गिलास, देखिए एक लंबा गिलास है, एक छोटा और चौड़ा गिलास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गिलास मान लेते हैं, ये गिलास है। अनु और दोनों में फ्रेंड्स पानी की मात्रा समान है। ठीक है जी, दोनों में पानी सेम ही आता है, लेकिन अनु सोचती है ना कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है, मतलब इसमें फ्रेंड्स इससे ज़्यादा जल इसमें है, लेकिन दोनों बराबर ही होता है, लेकिन वो सिर्फ लंबाई को देख रही है। तो इस सोच को क्या बोलते हैं? बताइए आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे कहते हैं केंद्रीयता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, केंद्रीयता इसे कहते हैं जी, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 7 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? कमेंट करिए। देखिए क्या बोला गया है, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किसी भी काम को उल्टे क्रम में कर पाना, ये किस चरण में आता है? 7 का बताइए। ये फ्रेंड्स आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता ना कि अगर फ्रेंड्स उल्टे क्रम में नहीं कर पाता, तो उल्टे क्रम में फ्रेंड्स अगर नहीं कर पाता ना तो आता पूर्व संक्रियात्मक में, लेकिन यहाँ पर कर पा रहा है, तो ये आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग
करने का प्रयास कर रही है? बताइए। एक गणित की अध्यापिका जो है उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए करवाती है। तो यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8, कमेंट करिए। लेव वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों में विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? फ्रेंड्स, आप सभी को बताए भी थे कि जहाँ जहाँ लेव वाइगोस्की रहेगा वहाँ पर समाज रहेगा, संस्कृति रहेगा। ठीक है, 9 को बताइए। लेव वाइगोस्की द्वारा बच्चों के विकास का जो सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है जी? भाषा और संस्कृति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। 10 नंबर, जेंडर एक डैश अवधारणा है। जेंडर जो है ना वो एक डैश अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक है, जैविक है, सामाजिक है या फिर शारीरिक है? आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा, सामाजिक होता है अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुएं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? ध्यान से पढ़िएगा। नीता जो है ना सभी प्रकार के जानवर, पौधे, धातु और खनिज का फ्रेंड्स पहचान कर लेती है। तो इसमें से कौन सा बुद्धि उसके पास होगा? चलिए कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके पास बुद्धि होगा। आंसर यहाँ पे बी है जी, प्रकृतिवादी बुद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ सके। ठीक है, अब बताइए जी, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षा को इनमें से क्या करना चाहिए? बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने के लिए एक प्राथमिक शिक्षा को क्या करना चाहिए? कमेंट करिए फ्रेंड्स। आप लोग अगर क्वेश्चन देखने में दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप बार बार सीटेट एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो सुनिए, जैसे आप पढ़ रहे थे ना पहले, पढ़ने का तरीका चेंज करिए। और अगर आप पहली बार दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़िए मेरे साथ। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? कमेंट करिए। तो 8 वर्षीय रोहित को लगता है ना कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। तो यह किस में आता है फ्रेंड्स? किस में आता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कमेंट करिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए होगा कि फ्रेंड्स बी होगा जी? कमेंट करिए। 13 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, दंड और आज्ञाकारी उन्मुखीकरण। ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है जी, वह क्यों मना कर रहा है चोरी करने से? क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे लोग जो है ना उसे क्या कर देंगे? निष्कासित कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है क्या कहलाता है? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या फिर पोर्टफोलियो? 14 नंबर क्वेश्चन बता दें फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो जो है ना ज़्यादातर ऑप्शन में पोर्टफोलियो ही सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है? 15 को बताइए। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को फ्रेंड्स सक्रिय, ठीक है जी, सक्रिय अन्वेषक बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जहाँ जहाँ भी निष्क्रिय है वो गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं रहना है फ्रेंड्स, बच्चा जो है ना हमेशा सक्रिय होना चाहिए और अन्वेषक होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे आपको और कम टाइम में फ्रेंड। ठीक है जी, हम कैसे पढ़ाते हैं? कम टाइम में पूरा पढ़ा देंगे। ऐसे जो है ना फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरा आप चैनल पर जाकर जो है ना प्लेलिस्ट में जाकर फ्रेंड्स और भी क्लास को देखिए। ठीक है, अगला, परवाहिता, विस्तार और लचीलापन
निम्न में से किसके लक्षण होते हैं? प्रभाविता, विस्तार और लचीलापन किसके लक्षण होते हैं? 16 का आंसर यहाँ पे हो जाए फ्रेंड, सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। ठीक है, प्रभाविता, विस्तार और लचीलापन। आगे चलते हैं। 17 अस्थिजन समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? बताइए तो आंसर। अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत, देखिए फ्रेंड्स ये जहाँ जहाँ भी रहेगा वो गलत हो जाएगा। अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण, गलत। विशेष स्कूल में स्थापना, गलत। आंसर बी हो जाएगा। अधसंरचना अभिगम्यता, ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैकल्य को किस वर्ग में शामिल किया जाता है? कमेंट करिए आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विकारों का बहुक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर, इसमें से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है, बताइए। 19 का क्षमता, देखिए नहीं पूछ रहा आपसे। देखिए फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, पृथक्करण और लेबलिंग। देखिए फ्रेंड्स पृथक्करण में से क्या होता है, मतलब बच्चों को आप अलग अलग कर देंगे। तेज बच्चा अलग बैठेगा, उससे थोड़ा कमजोर बच्चा अलग बैठेगा। तो पृथक्करण आपको एकदम नहीं करना, ये गलत चीज़ है। ठीक है, लेबलिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे को जो है ना, मतलब कोई अलग नाम रख देना, ये भी आपको नहीं करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही नहीं करना है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 20 नंबर, चलिए 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है जी, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, कथन कुम्हार समुदाय से आने वाले बच्चे मात्रा संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। बी में दिया गया है अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति संदर्भ में रूपायित होती है। क्या लग रहा है आपको, कौन कौन सही है जी? 20 का बताइए। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है ना ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है ना, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? जब छात्र जो है ना एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? 21 का बताइए आंसर। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है तो इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमेंट करिए तो। ठीक है जी, जो बच्चे फ्रेंड्स अधिगम के दौरान जो त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, इसको समझना जो है ना अध्यापिका के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स वह अधिगमकर्ताओं के चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है, इसीलिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, ये नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी नहीं होना चाहिए। व्यवहारात्मक या फिर प्रयोगात्मक, आंसर यहाँ पे आपका पी हो जाए फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। 24 नंबर, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। समस्या समाधान, भाव प्रबंधन, परिहार्यता या फिर इनकार करना। ठीक है, 24 को बताइए। देखिए परीक्षा शुरू होने से पहले फ्रेंड तन्वी जो है ना वो गहरे लंबे सांस भरती है, और दुश्चिंता से निपटने के लिए, मतलब टेंशन को दूर करने के लिए जो है ना वह किसका इस्तेमाल कर रही है, किस तकनीक का? आंसर यहाँ पे हो जाता है भाव प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, बी हो जाएगा। 25, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक क्या है बताइए? प्रतियोगी अधिगमकर्ता, आंतरिक रूप से प्रेरित अभिकर्ता। तो फ्रेंड्स यही आपका हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, आंतरिक रूप से
प्रेरित अधिगमकर्ता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? अधिगम क्षमता, किसी संप्रदाय विशेष के बारे में अर्थ ज्ञान विचार, अंतर्ज्ञान विचार, सी आधारहीन विचार, डी संकल्पना का अस्थायी ठहराव। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, किसी संप्रदाय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं। 27 नंबर, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड्स, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़िए आराम से। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तर एक कक्षा के लिए प्रभावी होता है? ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। पहला, संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियाँ और छात्र पत्रिका का इस्तेमाल। इसमें से कौन फ्रेंड्स सही है? बताइए 27 का आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, एक यहाँ पे सही हो गया। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाना फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, तो 1 और 3 यहाँ पे सही है जी, ये तो सही हो जाएगा। कहानियाँ और छात्र पत्रिका का इस्तेमाल, फ्रेंड्स ये 4 वाला भी सही है। ठीक है, 1 3 4 1 3 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, देखिए 28 नंबर, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षा की यह विधि, कमेंट करिए तो। देखिए, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि जो है ना प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास कराना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं होता है। ठीक है, आंसर सी हो गया आपका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कमेंट करिए तो। चलिए, समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, बिना बोधन के प्रयत्न एवं त्रुटि, या फिर प्रक्रियात्मक स्थिरता। चलिए 29 को बताइए। इसमें से समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली कौन सा योजना है जी? देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन नहीं होगा पहले नहीं समझिए। प्रक्रियात्मक स्थिरता, मतलब इसको फ्रेंड्स पहले अपने कॉपी में लिखिए फ्रेंड्स, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको हटा देना है। बिना बोधन के प्रयत्न एवं त्रुटि, बिना बोधन के मतलब फ्रेंड्स बिना समझ के आप प्रयास करते रहेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक फ्रेंड्स 1 और 2 यहाँ पे सही जवाब है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? इसमें से ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो सीखने में बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रटन स्मृति, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आप लोग ये बताइए 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स चैनल को, हर रोज़ क्लास होता है, आप सभी को टाइम पे आ जाना है फ्रेंड्स। यह क्लास दिन में 12:30 बजे से होता है, तो टाइम पे आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।